मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, झांसी के मयंक राय पर यह लाइनें अब बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिन्होंने एक बड़े अधिकारी बनने का सपना देखा और फिर उसे सच साबित करने के लिए दिन रात एक कर दी। आज उन्होंने अपने हौसलों के दम पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी के तौर पर अपनी जगह बना ली है, जिस पर बुंदेलखंड का नाम रोशन करने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उन्हें बधाई देते नजर आ रहे हैं। साथ ही समाज के लोगों द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। महानगर के मेहंदीबाग स्थित राम जानकी मंदिर के पीछे रहने वाले मंडल रेल प्रबंधक प्रकोष्ठ में कार्यरत एसके राय के सुपुत्र मयंक राय, जो कि आईआईटी रुड़की संस्थान से अभियांत्रिकी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने त्रिस्तरीय अखिल भारतीय परीक्षा में पूरे देश भर में 6वां स्थान प्राप्त कर भारत सरकार के उच्च तकनीकी सेवा ग्रुप ए गैजेटेड पेटेंट एवं डिजाइन अधिकारी के पद पर सफलता हासिल की है। इसके तहत अब मयंक को भारत की बौद्धिक संपदा जैसे कि पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई टैग के जांचकर्ता, संरक्षणकर्ता, कंट्रोलर एवं रजिस्ट्रार के रूप में मुख्य अधिकार प्राप्त होंगे। मयंक राय की इस बड़ी सफलता पर बुंदेलखंड में व क्षेत्र के समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जहां झांसी ललितपुर क्षेत्र से सांसद अनुराग शर्मा ने मयंक राय को बधाई पत्र प्रेषित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं है। कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हर संभव कार्य पूर्ण किया जा सकता है, जो कि मयंक ने किया है। आपकी मेहनत और समर्पण ने बुंदेलखंड की धरती को एक और गौरव प्रदान किया है। वह उन्हें भारत सरकार के उच्च तकनीकी ग्रुप ए सेवा में चयनित होने पर बधाई देते हैं। वहीं झांसी शहर में कलचुरी कलवार सर्ववर्गीय समाज द्वारा सम्मान समारोह में उन्हें बड़े सम्मान से नवाजा गया। साथ ही समाज ने कहा कि मयंक राय के इस बड़े अधिकारी पद पर चयन होने पर कलचुरी समाज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मयंक का कहना है कि उनकी इस सफलता के पीछे मां वंदना राय, पिता सुनील कुमार राय, बहन मुस्कान राय, उनके ताऊ राजेश राय, भाई नितिन राय, भाभी निशा तथा मामा अखिलेश राय व मनोज राय के प्रोत्साहन ने अहम भूमिका निभाई है। मयंक ने समाज के पढ़ने वाले युवाओं को भी आश्वस्त किया है कि वह अपने अपने स्तर पर अपने करियर लाइन चुनें और कड़ी मेहनत करें। समाज के युवाओं को उनसे जो भी मदद की जरूरत होगी वह उनके लिए अवश्य करेंगे। मेरा सिलेक्शन हुआ है ग्रुप ए गजेटेड सर्विसेज में, जो कि पेटेंट एंड डिज़ाइन ऑफिसर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि अपना वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। इसमें आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि मोदी सरकार भी हमारी काफ़ी इस पर कुछ समय से काफ़ी उस पर जोर दे रही है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं: पेटेंट्स, डिज़ाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जीआई टैग। जीआई टैग माने कि जोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी एक जगह की बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु को उसको अपन लोग उद्गार देते हैं। तो ये पूरे का एक तरीके से मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है। इसमें मेरा काम रहेगा इन सब चीज़ों का एक लाइसेंसिंग ऑफिसर की तरह। जी, क्या लगता है सबसे अलग हटके आपने जॉब की लाइन चुनी? जी, मेरा शुरुआत से ही इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का था, चूँकि मेरे अगर आप पूरी फैमिली में देखें तो मेरे दादाजी जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और पिताजी जो कि अभी रेलवे में डीआरएम ऑफिस में कार्यरत हैं। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि मेरा जो बचपन से जो नर्चरिंग हुई है और जो पढ़ाई हुई है वो एक ही उसमें लक्ष्य से हुआ है कि मुझे आगे जाके ग्रुप ए सर्विसेज में जाना है। मैंने अपनी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है, उसके बाद एमटेक किया है आईआईटी रुड़की से। उसके बाद मैंने फिर ये एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और अभी ही पिछले महीने ही इसका रिज़ल्ट आया, जिसमें मैंने ऑल इंडिया AIR 6 उपलब्धि हासिल की है अपनी ब्रांच पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस लाइन को चुनने के लिए एनकरेज कहाँ से हुई? इस लाइन को जी, जैसे कि हमने बताया, ये बिल्कुल टेक्निकल जॉब है। ये अपने देश की, इसको आप कह सकते हैं, हाईएस्ट टेक्निकल जॉब है, क्योंकि आप एक पेटेंट को एग्जामिन करेंगे, जो अपने आप में ही रिसर्चर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, उनकी सालों की मेहनत होती है, उसको संरक्षणा देते हैं। तो जैसे कि मैंने बीटेक करा था, तो उसी से मुझे ये लगा था कि हाँ, मुझे आगे जाना है और अपनी टेक्निकल फील्ड पकड़नी है, कि टेक्निकल फील्ड में मैं ये देखूं कि अपने देश में कितनी कैसी सबसे अच्छी जो नौकरी हैं, तो उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने उससे प्रयास किया और जो रिज़ल्ट आया वो आपके सामने। क्या डिफरेंस आपकी नज़र में एमएनसी में और गवर्नमेंट से? इसका अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि वो एस्पायरेंट या जो कि कैंडिडेट है उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसको गवर्नमेंट में जाना है तो ठीक है, उसका अलग एक है कि आपको एक
अधिकारी के पद पे बैठने को मिलेगा, आपके पास पावर रहेगी, आपको उस पावर का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो अपने देश में जितनी भी उद्योग रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आप भरपूर सहयोग दें। और एमएनसी का ये है कि वहाँ आपको मैनेजर का पद मिलेगा, वहाँ आपको सुपरवाइज़र करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही सही फील्ड हैं। वो एक्सपायरेंट पे उसकी रहता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। एमबीए के लिए उसके लिए आप एमबीए कर सकते हैं, और इसके लिए जो तमाम सर्विसेज हैं यूपीएससी, एसएससी, इन सब को निकाल के आप गवर्नमेंट में आ सकते हैं। क्या मैसेज देंगे जी, मैं बिल्कुल समाज के बच्चों के लिए? अपने समाज, जो कि मेरा कलचुरी राय समाज है झांसी में, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूं और शिक्षा के प्रति बिल्कुल उनके साथ रहूंगा। अगर उनको बिल्कुल किसी चीज़ की जानकारी चाहिए है कि कैसे किस एग्ज़ाम में जाएं, क्योंकि आजकल क्या है, वैसे तो मोबाइल का ज़माना है, हर चीज़ आपके मोबाइल, गूगल, सब चीज़ों में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रहती हैं कि अगर आपके समाज का एक इंसान उधर जाके पहुंच चुका है, उस लेवल पे जा चुका है, तो आपको एक अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है, अब हमारा कोई बैठा है तो हमारे बच्चों के लिए, उसके लिए कोई देख रेख कर सकता है। तो बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल सहयोग करूंगा अपने पूरे समाज का। और मैं आशा करता हूं कि जो अभी आज के दिनांक में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों का जो प्रोत्साहन किया है, उससे जो बच्चे अब आगे जाके कॉलेज करेंगे और तैयारी करेंगे, तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि बच्चे और आगे बढ़ें और हमारे बड़े पदों पे हमारे समाज के बैठें और उनका प्रोत्साहन हो। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी।